राजनीतिक जिस तरह जो है नीतीश कुमार जी कभी बीजेपी कभी आरजेडी और साथ ही जो पियोगे तो मरोगे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, इसमें दो तरह की बात है कि बिहार में एक तो शराबबंदी है और इसमें ये शराबबंदी जो है बिहार के हित के लिए है और बिहार में खास कर गरीब पिछड़ा दलित समाज जो है नीचे तबके के लोग के लिए है कि खास करके शराब पीने से उनको बीमारी होता है, उसका इलाज नहीं हो पाता, उसके कारण घर में गरीबी रहता है, उसके कारण कई तरह का समस्या होता है, आपस में शराब पीने के बाद घर पे लड़ाई झगड़ा होता है। ये सब को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पहल की कि बिहार में शराब बंद हो और ये बिहार के हित के लिए है और बिहार के लोगों के हित के लिए रहा। लेकिन फिलहाल इस पर क्योंकि सरकार का काम है पॉलिसी बनाना और सरकार के साथ साथ जनता का भी काम है कि इसको पालन करना, तो कहीं ना कहीं सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और जनता को भी इसको पालन करना चाहिए और ये फिलहाल ज़मीन पे उतरते हुए नहीं दिख रहा है और इस पे सरकार को भी गंभीर होने की आवश्यकता और हम सभी जनता को भी इस पे सोचने की आवश्यकता है कि राज्य का 6,000 करोड़ रुपया का नुकसान होने के बावजूद भी अगर ये स्कीम को ज़मीन तक नहीं उतार रहे हैं और बिहार की जबकि भलाई है तो इस पर कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान देना चाहिए। रहा कि मुख्यमंत्री जी का यही कहना है कि ये शराब जो है वो सही नहीं है, ये जीता जागता उदाहरण है कि आप पी लोगे, गलत शराब पी लोगे तो आप मर जाओगे, तो उनके बोलने का अर्थ ये है। लेकिन उनको अगर गलत तरीके से भी लोग ले रहे हैं और इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि इस तरीके से इस बात को भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि गलत शराब पिएंगे तो उससे पॉइजन होगा, उससे आपके शरीर को नुकसान होगा, उनके बाद आपका डेथ हो जाएगा, आपके परिवार जो है वो रोड पे आ जाएंगे, तो इसमें लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। और रहा कि सरकार को भी इस पे सख्ती से पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं और उन्हीं के मिली भगत से कहीं ना कहीं बिहार में शराब का तस्कर होता है, तो इस पे कहीं ना कहीं सरकार को गंभीर होना है और उस पर कार्रवाई करनी। मुकेश जी, 2024 और 2025 में चुनाव है, मुकेश सहनी का स्टैंड क्या रहेगा इस चुनाव को लेकर? देखिए, इस चुनाव को लेके आने वाले समय में अभी तो हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं मजबूती से पूरे बिहार में। अभी हम किसी गठबंधन का पार्ट नहीं है। आपने देखा कि अकेले हमने बोछा में भी चुनाव लड़ा, कुरनी में अकेले लड़ा और अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अभी हम अगले साल 2023 में दिसंबर में जाके डिसीजन लेंगे। निश्चित तौर पे कोई ना कोई गठबंधन के साथ ही हम राजनीति करेंगे, क्योंकि देश में इस तरीके से चलन है कि अकेले नहीं लड़ा जा सकता। 1, 2, 4 चुनाव आप लड़के देख सकते हैं, आपके पास वोट है कितना है, ताकत कितना है, लेकिन आने वाले समय में आप किसी न किसी गठबंधन के साथ ही रहेंगे। हमारे समाज का हित, बिहार का हित, बिहारी का हित, युवा का हित, किसान का हित जिसमें दिखेंगे वो आने वाले समय में हम मूल्यांकन करेंगे कि क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 15 लाख रुपए हर खाता में देंगे, काला धन लाएंगे, युवा को 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसान को आय डबल करेंगे, क्या उन्होंने किया या ये कोई और सरकार कर सकता है या नहीं कर सकता? ये सारी चीज़ों को हम देखने के बाद फिर आने वाले समय में डिसीजन लेंगे कि हमें किस गठबंधन के साथ राजनीति करना। फिलहाल अपने पार्टी को और संगठन को मजबूत करने में हम लगे हुए हैं। छपरा सहित पूरे बिहार में जहरीली शराब से जो व्यक्ति मर रहे हैं उनके परिवार को मुआवजा का मांग जो किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। मेरा मांग है सरकार से और मैंने इससे पहले भी कई जगह हमने कहा है कि सरकार को ऐसे परिवार है, गरीब तबके के परिवार है, उनके घर के गार्जियन नहीं है, वो परिवार रोड पे आ चुका, उस परिवार को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। और ये सरकार का कहीं ना कहीं बिहारी का ही पैसा है, बिहार का पैसा है और वो ऐसे परिवार को मिलना चाहिए जो जिसके घर में आज उनके परिवार के लोग सदस्य नहीं रहे, ऐसे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए।